आईपीओ एनालिसिस की सीरीज में आज हम लेके आए हैं स्वास्तिका कैस्टल लिमिटेड। एसएमई सेक्टर में कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। एल्यूमिनियम कास्टिंग का काम करती है। जानेंगे इस कंपनी की पूरी प्रोडक्ट प्रोफाइल, फिर इसके क्लाइंट बेस जानेंगे, ये एग्जैक्टली काम क्या करती है वो समझेंगे, फिर इसके आईपीओ डिटेल, इसके फाइनेंशियल, इसकी वैल्यूएशंस और इसके कॉम्पिटिटर के सामने ये कंपनी सस्ती वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेके आ रही है या महंगी पर लेके आ रही है। फिर जानेंगे कि आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली है, ग्रे मार्केट में इसकी क्या प्रीमियम है, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए या हमें फिलहाल इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये एसएमई सेक्टर का आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो के बाद आप जरूर अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का विश्लेषण करते हैं। इस कड़ी में आज जो कंपनी लेके आए हैं उसका नाम है स्वास्तिका कैस्टल लिमिटेड। 1996 में गुजरात के करजत में एस्टेब्लिश हुई एल्यूमिनियम कास्टिंग बनाने वाली कंपनी स्वास्तिका कैस्टल लिमिटेड। इस कंपनी को 26 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर इस कंपनी के वर्क प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी सैंड कास्टिंग जो 250 किलोग्राम तक के कॉम्प्लेक्स डिजाइन में काम आता है, ग्रेविटी कास्टिंग जो 80 किलोग्राम तक के हाई प्रीशियस कास्टिंग बनाता है, और साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो खास तौर पर हाई क्वालिटी फिनिश के लिए तैयार की जाती है। अब अगर हम इस कंपनी के एक बार प्रोडक्ट प्रोफाइल समझे तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और ट्रांसमिशन, जिसमें सर्किट ब्रेकर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, गैस इंसल्टेड स्विच गियर, डेड टैंक सर्किट ब्रेकर, डिस्कनेक्टर, रेलवे और डीजल इंजन में ब्रेकर्स, टेप चेंजर, एयर ड्रायर, ट्रैक्शन मोटर, पेंटाग्राफ डिस्कनेक्टर और आईवी कपलर जैसे प्रोडक्ट बनाती है। अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कंपनी एयर कंप्रेसर, इंसुलेटर एंड जनरेटर इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए कास्टिंग बनाती है। अब अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट प्रोफाइल की बात करें तो इस कंपनी के क्लाइंट प्रोफाइल में कई बड़े दिग्गज नाम शामिल है, जैसे हिताची एनर्जी, आईडीईएक्स कॉर्पोरेशन, तोशिबा, एबीबी, बैंको एल्यूमिनियम, सीमेंस, ग्रोथ कॉर्पोरेशन, विएट इंस्ट्रूमेंट्स और साथ ही साथ जी&ई। ये कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका क्लाइंट्स को एक कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अब अगर वर्किंग एरिया की बात की जाए इस कंपनी के, तो कंपनी इंडिया के अलावा ग्लोबल लेवल पर भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं एक बार इस कंपनी के आईपीओ के साथ क्या रिस्क हो सकती है। तो इस कंपनी के साथ हमेशा कच्चे माल की प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस होता है और खास तौर पर एल्यूमिनियम की, जिससे इसके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ता है। बिजनेस पूरी तरह से इंडस्ट्रियल क्लाइंट पर निर्भर है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कोई डिस्ट्रप्शन आने पर कंपनी की डिलीवरी पर इंपैक्ट आ सकता है। तो यहाँ हमने इस कंपनी के रिस्क देखे। अब एक बार इस कंपनी की स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्टिंग करती है, ग्लोबल एक्सपोर्ट है, इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करती है, इन हाउस हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जो क्वालिटी कंट्रोल में बढ़त प्रोवाइड करती है, और इंडस्ट्रियल लीडर्स की अनुभवी टीम है जो इस कंपनी को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। चलिए फटाफट से हम एक बार इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो 21 जुलाई के दिन आईपीओ शुरू होने वाला, 23 जुलाई तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 28 जुलाई के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। 65 रुपीज का है प्राइस बैंड पर। यह कंपनी फिक्स प्राइस पर अपना आईपीओ लेके आ रही है। 14.07 करोड़ का आईपीओ साइज, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। 2000 शेयर का एक लॉट होगा। बीएससी का एसएमई आईपीओ। अब आपको एक लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको एसएमई आईपीओ की न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 2 लॉट में अप्लाई करना होगा। 4000 शेयर के लिए 2,60,000 रुपए के लिए। रिटेल का मिनिमम मैक्सिमम सेम रहने वाला है। स्मॉल एचएनआई का मिनिमम 3 लॉट में 6000 शेयर के लिए 3,90,000 रुपए के लिए अप्लाई करना होगा। वहीं स्मॉल एचएनआई का जो मैक्सिमम होगा वो 7 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। 14,000 शेयर के लिए 9,10,000 रुपए के लिए। बिग एचएनआई का जो मिनिमम होगा 8 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। 16,000 शेयर के लिए 10,40,000 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के जल्दी से फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहानी बता रहे हैं। तो कंपनी ने अपने मार्च 23 से मार्च 25 तक के फाइनेंशियल्स शो किए हैं। असेट्स की बात की है 26.24 करोड़ के मार्च 23,
23.82 करोड़ की मार्च 24, 30.83 करोड़ की मार्च 25 की इनकी असेट्स है। रेवेन्यू की बात किया है तो 24.41 करोड़ की मार्च 23, 23.35 करोड़ की मार्च 24 और 30.31 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया है तो 58 लाख की मार्च 23 की, 65 लाख का मार्च 24 का और 2 करोड़ 63 लाख का प्रॉफिट मार्च 25 का इनका कंपनी बुक कर चुकी है। एबिटा की बात किया है तो 2.33 करोड़ मार्च 23, 2.48 करोड़ मार्च 24 और 4.55 करोड़ की मार्च 25 का इनका एबिटा है। नेटवर्थ की बात किया है 7.39 करोड़ मार्च 23, 8.03 करोड़ मार्च 24 और 10.67 करोड़ मार्च 25 का इनका नेटवर्थ है। रिजर्व सरप्लस की बात किया है 5.89 करोड़ मार्च 23, 6.53 करोड़ मार्च 24 और 4.67 करोड़ मार्च 25 का इनका रिजर्व एंड सरप्लस है। बोरोइंग की बात किया है तो 9.64 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जो घट के 8.97 करोड़ मार्च 24 में होगा और फिर बढ़ के 9.12 करोड़ की मार्च 25 तक कंपनी ने बोरोइंग कर रखी है। अब एक बार अगर हम देखें तो इसकी वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं फटाफट से। तो आरओई 28.17% है, आरओसी 32.74% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.85 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.70 का है, पैट मार्जिन 8.88% है, एबिटा मार्जिन 15.36% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.66 का है, ईपीएस 3.23 का है और पी रेशियो 20.14 का। तो फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक है, एसएमई सेक्टर की छोटी कंपनी, छोटा आईपीओ लेके आ रही है, उस हिसाब से फाइनेंशियल्स ठीक है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो वो अच्छा है, आरओसी ही अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ठीक है। अब एक बार इस कंपनी ने अपने जो कॉम्पिटिटर के सामने अपना कंपैरिजन दिया तो वो भी जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। तो स्वास्तिका कैस्टल लिमिटेड ने अपनी एक ही कॉम्पिटिटर के साथ अपना कंपैरिजन दिया, जिसमें थाई कास्टिंग लिमिटेड, जिसका ईपीएस की बात किया 4.78 का थाई कास्टिंग का, वहीं 3.23 का जो है ईपीएस स्वास्तिका कैस्टल का है। एनएवी की बात किया 24.70 स्वास्तिका कैस्टल, 12.99 थाई कास्टिंग। पी रेशियो की बात किया 20.14 का स्वास्तिका कैस्टल का पी रेशियो, वहीं 107.15 का थाई कास्टिंग लिमिटेड का पी रेशियो है। अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात किया तो 17.78 का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ स्वास्तिका कैस्टल का है और 36.81 का थाई कास्टिंग का है। तो दोस्तों अगर इसकी कंपैरिजन इसके कॉम्पिटिटर के सामने देखें तो करीब करीब सिमिलर वैल्यूएशंस पर ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जैसे पी रेशियो की बात की है तो पी के हिसाब से काफी सस्ता आईपीओ लेकर आ रही है, पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखे तो थाई कास्टिंग का अच्छा है, ईपीएस देखे तो थाई कास्टिंग का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 100 वैल्यूएशंस इसकी दिखती है। इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है तो वो एक बार समझ लेते हैं। तो इन्होंने जो अपना ऑब्जेक्टिव दिया उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड एंड बिल्डिंग, जिसमें 5 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाले हैं और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए का उपयोग करने वाले हैं। अब दोस्तों बात आती है इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। तो उसके पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी या यूं कहें कि आईपीओ इन्वेस्टिंग और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वर्तमान में इसकी कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ अब बात की जाए कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना, तो कंपनी का प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, क्लाइंट बेस ठीक है कंपनी का, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, वैल्यूएशन ठीक है और अपने कंपटीटर के सामने ये एक ठीक ठाक सी वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। तो मैं फिलहाल इस आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, खुद के रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दोस्तों जो भी आपका डिसीजन हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।